नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। अभिजीत दीपके महाराष्ट्र के औरंगाबाद का रहने वाला एक नौजवान अमेरिका में बोस्टन में बैठ करके एक ऐसी पार्टी बना दी जिसका नाम ही थोड़ा ऊट पटांग लगता है। ऊट पटांग क्या, उस पार्टी को अभी भी हमारे देश में जो लोग लिख रहे हैं, कहीं भी वो मीडिया में लिखें, कहीं पोस्ट लिखें, उसको एक व्यंग्यात्मक पार्टी, सटायर वाली पार्टी कह रहे हैं कि सिर्फ जैसे होता है ना, सटायर के लिए पार्टी, सिर्फ व्यंग के लिए। वो चुनाव मैदान में नहीं आने वाली है, वो वाराणसी में मोदी को हराने नहीं जा रही, ऐसा माना जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि नहीं आएगी, ऐसा माना जा रहा है कि वो मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाली नहीं है, वो मोदी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ कैंपेन करने वाली नहीं है, वो मोदी को कुर्सी से खींच के हटाने वाली नहीं है चुनाव के इतर भी नहीं। लेकिन उस पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी को, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी को, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता की अगुवाई में चल रही पार्टी को मात्र 4 दिनों में पीछे कर दिया है। मात्र 4 दिनों में। और ये 4 दिनों में जो हुआ है, इसका खामियाजा भी अब अभिजीत दीपके और उनके इस प्रयास के साथ उसका खामियाजा भी भुगतने के लिए ये समूह तैयार रहे। इसलिए मैं कह रहा हूं तैयार रहे, क्योंकि अभिजीत भी जानते हैं और हम लोग भी जानते हैं कि मोदी एंड कंपनी किसी भी ऐसी कोशिश को बर्दाश्त नहीं कर सकती जो उनके सत्ता की चूल्हे हिलाने लगे। और अभिजीत की ये इनोवेटिव कोशिश जो है, ये मोदी की सत्ता की चूल्हे हिला रहा है। 1,20,00,000 लोग 4 दिन के भीतर, 1,20,00,000 बहुत बड़ी संख्या होती है भैया। ये संख्या अभी तक वो संख्या है जो मोदी के खिलाफ एक साथ एकजुट हो चुकी है, खड़ी हो चुकी है। वेबसाइट पर मेंबरशिप लेने वालों की संख्या लाखों में पहुंच चुकी है, लाखों में। और इसका इंपैक्ट ये हुआ कि एक्स पर, मस्क के एक्स पर, जिसे आप लोग ट्विटर नॉर्मली कहते हैं, वहां पर कॉकरोच जनता पार्टी अभिजीत दीपके के इस इनिशिएटिव के हैंडल को ब्लॉक करवा दिया गया, बैन करवा दिया। यही है नरेंद्र मोदी का वो चेहरा जो नॉर्वे में छुपा करके निकले थे। नॉर्वे में जिस चेहरे को छुपाया था, वो चेहरा सामने आ गया। कितने दिन, कितने दिन छुपाओगे? हकीकत 2 दिन के भीतर नॉर्वे से दिल्ली का सफर तय करते करते आपकी हकीकत दुनिया के सामने फिर आ गई है। और पूरी दुनिया में अब इस बात की चर्चा हो रही है, पूरी दुनिया में। अभी तो मैं सिर्फ भारत के संदर्भ में बात करूंगा, लेकिन पूरी दुनिया में इसकी चर्चा शुरू हो गई है कि नरेंद्र मोदी इतने डरपोक हैं, नरेंद्र मोदी इतने घबराने वाले नेता हैं, जो 56 इंच की छाती है उसके भीतर इतने जल्दी दुपदुपी हो जाती है। भाव को लाइए, बैन करवा दिया, एक्स अकाउंट बैन करवा दिया। स्वागत है भाव। और कार्यक्रम शुरू होने से पहले बता दें, मैं खोज के गया। अब जेनजी वाली क्राइटेरिया में तो हम लोग फिट नहीं होते हैं, लेकिन मुझे जब पता चला ऐसे ही पोस्ट पढ़ते पढ़ते कि इसकी एक वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, और आप सबको बता रहा हूं, इस संख्या को उतना बढ़ा दो कि लोग को चक्कर आ जाए। मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे गया, वहां पर फॉर्म फिलअप किया और मैंने भी मेंबरशिप ले ली। मैं भी अब कॉकरोच जनता पार्टी का सदस्य हूं। अब बाकी उम्र में रिलैक्सेशन की जहां तक बात है, वो हम गुहार करेंगे कि भाई थोड़ा रिलैक्सेशन करो उम्र में। नहीं, उसमें उसमें मैं थोड़ा सा इंटरवेन कर रहा हूं। आप कॉकरोच जनता पार्टी के मेंबर इसलिए हैं कि आप कॉकरोच हैं। हाँ, और आपको कॉकरोच और किसी और ने उपाधि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने दी। हाँ, कि जो सिस्टम पे, यानी सिस्टम पे, आपकी भाषा में जो सिस्टम पे प्रहार करते हैं वो कॉकरोच है। तो हम कॉकरोच हैं। सोशल मीडिया
जो भी कहे। और कॉकरोच कहने के बाद जो हमने शो किया था वो कितने लोगों ने देखा ये तो आप जानते ही है। इस कॉकरोच के हिस्से में कुछ सौभाग्य भी जुड़े हैं हम लोगों के हिस्से में। हाँ जिस हाँ दिन जस्टिस सूर्यकांत ने कॉकरोच घोषित हमें किया था, तो सबसे पहले कॉकरोच हम ही थे जिन्होंने चीखना चिल्लाना शुरू किया था। हाँ, उसके और पहले सब कॉकरोच थोड़े से डरे हुए थे कि भाई अब क्या तक करें। हमने कहा कि हमको जेल ही करवा दो, अब क्या करें। मिलियन के करीब लोग देख चुके भाऊ। हाँ एक वीडियो 9 लाख लोगों ने देखा है। हम लोग कम व्यू वाले वो है ना पत्रकार। हमारे पास तो ऐसा है नहीं कि 5-6 मिलियन। तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हमको 9 लाख लोगों ने देखा। 9 लाख लोगों ने एक वीडियो देखा, दोनों मिला दे तो 1.5 मिलियन व्यू देखा है। तो वो भी, और कॉकरोच जनता पार्टी जो सीजेपी बनी भाऊ, ये भी सबसे पहले भारत में बताने का सौभाग्य इसी कॉकरोच को है। हाँ सबसे ये पहली खबर, हाँ मतलब हम जब पोर्टल नहीं लगी थी अभी तब। अभी अभी कभी एक आध बार मुझे लगता है सीजीआई बात करते समय बोलेंगे कि कुछ कॉकरोच नालायक भी होते हैं। हाँ, नालायक कॉकरोच में आपका नंबर पहला होगा। तो मैं न्यूज लॉन्चर को साधुवाद देता हूं। लेकिन ये लड़का जो है ये हमारे मराठवाड़ा का लड़का है। हाँ, ये औरंगाबाद पुराना नाम है, जो नया संभाजी नगर छत्रपति महाराज संभाजी नगर के नाम से वो जिला जाना जाता है अभी। वहां के एक गांव का लड़का है, जर्नलिज्म किया, अब पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए बोस्टन में है। लेकिन इसके लिए राजनीति नहीं है। आम आदमी पार्टी का सोशल कैंपेन भी हैंडल कर चुका है ये। दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी का मूवमेंट चला, जब अन्ना हजारे का मूवमेंट चला, तब ये वो लोग हैं, ये वो कॉकरोचेस है कि जो अपने बिल से बाहर निकल निकल के दिल्ली आए थे देश में कुछ क्रांति करने के लिए। फिर बाद में उनको पता पड़ा कि भाई ये जो आम आदमी पार्टी है उसका भी एक एजेंडा है। नहीं, मैं जरा पहले पहले दिखाऊं कि ये डर क्यों है। दरअसल डर इसलिए है कि 4 दिन में भाजपा से बड़ी पार्टी बन गई है। कॉकरोच, इतने कॉकरोच है भारत में, इतना हाँ मोदी को भी नहीं पता था। हिट नहीं इकट्ठा हो पाएगा अब तो कॉकरोच मारने के लिए। दिखाइए अच्छा, जरा ये सिर्फ स्क्रीनशॉट। सामान्य इंसान नहीं है, ये सिर्फ आप और हम। आपने कहा ना कि उम्र का तकाजा, इसमें कौन है? अनुराग कश्यप है, दिया मिर्जा है, विशाल ददलानी है, कोकला सेन शर्मा है, फातिमा सना शेख है, ईशा गुप्ता है, उमर रियाज है, उर्फी जावेद, पूर्व झा, कुणाल कामरा। ये मैंने नाम वो लिए जो फिल्म इंडस्ट्री से बड़े ग्लैमरस नाम है। नहीं, और विशाल वो को तो मैं बेचारा समझ सकता हूँ। विशाल ददलानी से तो शो भी छूट गया। विशाल से तो मैं सलूट करता हूं। आप कभी मुंबई जाएं, अगर विशाल से मुलाकात हो तो विशाल को, वो इंडस्ट्री में इस दौर में उस आदमी के टक्कर का कोई नहीं है। वो आदमी इस देश के हर ज्वलंत समस्या पर बेखौफ होकर लिखता है, जबकि पता है कि मोदी से पंगा लेके सरवाइव करना मुश्किल है। लेकिन विशाल हाँ को इस मामले में हेड्स ऑफ। नहीं हुआ, विशाल हुआ। हेड्स। अरे बाबा उसके साथ हुआ। वो सोनी टीवी पर जो शो जज कर रहा था, इंडियन इंडियन आइडल, आइडल। हाँ, उसमें से छुट्टी हो गई उनकी। कोई फर्क नहीं, लेकिन उसे, वो कॉकरोच है, नहीं उसे नहीं, कोई फर्क नहीं। देखिए, जो लोग जो लोग इस देश के प्रति, लोकतंत्र के प्रति और संविधान के प्रति समर्पित है, वो फायदा नुकसान नहीं देखते। फायदा नुकसान देखने का काम लालाओं का है, मतलब धन्ना सेठों का है। अडानी, अंबानी, मोदी जी, अमित शाह जी, ये फायदा नुकसान देखिए। और ये बीजेपी के बाकी नेता की मेरी दुकान न बंद हो जाए इसलिए जय जयकार करने वाले फायदा नुकसान देखिए। संघ भी लालाओं का संगठन हो गया है, बनियों का, हाँ, क्योंकि संघ भी फायदा नुकसान देखता है कि मेरी शाखाएं कहां बढ़ गई, 5 स्टार होटल मेरा कैसा बन गया दिल्ली में, किसने बनाया, अब इनको कैसा कहे। तो जब भैया रोज घी मिल रहा है खाने को, तो कौन कह रहा है कहां से लाए हो? गाय चुरा के लाए हो, किसी को गन पॉइंट पे लाए हो, घी खा रहे पूरे संघी बैठ के। और मोहन भागवत सबसे ज्यादा घी खा रहे, दोनों टाइम, तीनों टाइम। चाय में भी 2 बूंद घी डाल के रखो, अच्छा लगता है। अरे वो सब आगे घी निकल जाएगा। मैं 2-4 मिनट खाली रोकूंगा आपको, क्योंकि खबर जरा दिखा दें
ये स्क्रीन पर लोग देख लें। भैया जरा भाजपा को दिखाइए कि भाजपा के इंस्टा पर, आजकल तो इंस्टा नंबर 1 पे चल रहा है ना, सबके हाथ में इंस्टा चलता है, कितने हैं? बीजेपी भारतीय जनता पार्टी इंस्टा है ये, इसमें फॉलोअर देखिए 8.7 मिलियन, यानी 87 लाख फॉलोअर है। आगे चलिए, लाइए जरा कॉकरोचों को लाइए। कॉकरोच जनता पार्टी ये लेटेस्ट 13.8 मिलियन। और आप ध्यान रखिएगा, कल रात में करीब 7-8 बजे जब हमने कार्यक्रम किया था तो उस समय 55 लाख थे। ये कितने हैं? 1,38,00,000। ये भी कब का है? हम प्रोग्राम शुरू किए हैं तब का, मतलब 140, अभी हम बोल रहे थे 40 होगा। 55 लाख से 1,40,000 कितने हुआ? कितना जुड़ा? कितना? 85,000, 85 लाख, 85 लाख जुड़ गए। कितने? 85 लाख लोग जुड़े। कितने घंटे में? रात में कल 8 बजे और अभी मान लीजिए कि 4 बजे। 8 से 8 12 घंटे और फिर 8 20 घंटे। 20 घंटे में 84 लाख लोग, 84 लाख। और ये कहीं पर ग्रे वाला नहीं है, बोट और क्या क्या होता है जो टेक्निकल, जो इसके माहिर लड़के जानते हैं। और ये लोग क्यों जुड़ रहे हैं? ये लोग इससे जुड़ रहे हैं, ये पीड़ित है इसलिए ही नहीं, उसका एजेंडा लोग फॉलो करना चाहते हैं। वो चाहते कि इस देश में वो घोषणा पत्र लागू हो जो उसने किया है। उस घोषणा पत्र के साथ लोग जुड़े हुए हैं कि कोई जज रिटायरमेंट के बाद किसी पोस्ट पे नहीं जाएगा, ना राज्यसभा ना लोकसभा, कहीं नहीं जाएगा। ज्ञानेश पर यूएपीए लगेगा, उठा जेल में डालो। हाँ, उसने कहा कि एक भी मतदाता का नाम यदि वो मतदान नहीं कर पाए तो यूएपीए लगाया जाए ज्ञानेश कुमार पे। 50% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए। क्या बात बोल रहे? 35-33%, 50%। सिर्फ सांसद में नहीं, मंत्रिमंडल में भी 50%। उन्हें कहा जो भी नेता इधर से उधर मेंढक जैसा खोके वोके पकड़ के भोके बन जाते हैं, मक्खन खाने पहुंच जाते हैं, रातों रात विचारधारा बदलती है। एक बार आपने पॉलिटिकल पार्टी यदि चेंज कर दी तो 20 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। ये ऐसा चाहिए देश में। फिर आएगा लोकतंत्र, प्रजातंत्र। फिर इनकी दुकान सब दूर बंद हो जाएगी, गुजरात में भी बंद हो जाएगी। हाँ हाँ, उधार के सिंदूर पे जीने वाले ये लोग, भारतीय जनता पार्टी, इसको तोड़, उसको तोड़, उसको पॉकेट में रख, इसको पॉकेट में रख। कल तक जिसको गंदी, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, दुराचारी कहते थे, वो आज एकदम सदाचारी हो जाता है। ये दुकानें बंद। लोग फ्रस्ट्रेट हो गए इससे, लोग थक गए। लेकिन वो बोस्टन में है तो कर पाया आशीष। वो इंडिया में होता तो रातों रात बोलता था कि अरे इसके खिलाफ एक केस है पुराना। इसके छोटे भाई ने किसी को साइकिल चलाते हुए किसी के पैर से साइकिल चला दी थी, उसका एक एफआईआर है और इसको अब ईडी वीडी लगा दो। साइकिल पैर से गई इसलिए क्योंकि साइकिल हीरो कंपनी की थी। वो हीरो कंपनी का नेटवर्थ कितना है, उससे वो साइकिल खरीदने वाले के ऊपर ईडी। नहीं, और उसको जेल में करते, उसका सोनम वांगचुक करवा देते। देखिए, लेकिन अभी इसमें हारने वाले नहीं है। जरा सुनवाना शुरू करिए, जरा सुनवा दे इन लोग को। इन कॉकरोचों को सुनना जरूरी है। कॉकरोच जनता पार्टी का एक्स अकाउंट बैन, सीजीआई सूर्यकांत के बयान से मचा था बवाल। सुनाइए, चलिए एक एक कॉकरोच नंबर 1 अभिजीत दीप के सुनाइए। हेलो एवरीबॉडी, जिसका डर था वही हुआ। पहले इन लोगों ने हमारा अकाउंट हैक करने को ट्राई करा, जब इनसे हैक नहीं हुआ तो अब इन्होंने हमारा ट्विटर हैंडल इंडिया में बंद कर दिया है, बैन कर दिया है। आप सभी लोग देख सकते हैं ट्विटर पर जाकर कि हमारा कॉकरोच जनता पार्टी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल अभी इंडिया में नहीं दिख रहा है किसी को भी। तो मैं चाहता हूँ आप लोग सब आवाज़ उठाए और आप लोग पूछे ये अकाउंट हैंडल क्यों बैन किया गया, इससे ऐसा क्या लिखा था। हमने तो कोई गलत चीज़ नहीं लिखी थी, हम तो खाली रेजिग्नेशन मांग रहे थे मिनिस्टर का, वो स्टूडेंट। तो उसके बदले हम कुछ अकाउंटेबिलिटी चाहते थे और बदले में इन्होंने हमारा अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया। तो ये कहाँ की डेमोक्रेसी है? आप सभी ये सवाल पूछो। अगला सवाल तो पूछेंगे। सवाल पूछने लगे भारत वाले तो हाँ भाई, भाग बस जाएंगे सब। इतनी सी ईगो है। डेमोक्रेसी है, वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी देखो, यूथ की आवाज को, जेनजी की आवाज को दबाने के लिए इंडिया में अकाउंट ही बैन कर दिया है।
सिर्फ इसलिए क्योंकि यूथ जाग रहा है, यूथ इनकी पॉलिसीज के अगेंस्ट आवाज उठा रहा है, यूथ एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन मांग रहा है, नीट के पेपर लीक तुम करवाओ, कोई ट्रोल गाली दे सब चलेगा, मां बहन को थ्रेट किया जाए सब चलेगा, लेकिन जब एक प्योर पर्पस के लिए, प्योर डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक पर्पस के लिए जब कुछ लोग साथ आ रहे हैं और एक मूवमेंट क्रिएट कर रहे हैं, पीसफुल मूवमेंट, डिजिटल मूवमेंट, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहते हुए सारी चीजें कर रहे हैं, तुम उसको दबाने के लिए अब हमें विदहोल्ड करोगे इंडिया में। और ये अभी तो एक्स हुआ है, ये लोग इंस्टाग्राम के लिए भी आएंगे। मेरी सब कॉकरोचेस से अपील है, जितने अकाउंट हो सकते हैं भर भर के अकाउंट बनाओ, अपनी डीपी लगाओ सीजेपी की, इनको इतना कर दो कि ये लोग एक सीजेपी के अकाउंट बैन करेंगे ना, हम 1000 सीजेपी के अकाउंट बनाएंगे। वी सपोर्ट सीजेपी के अकाउंट बनाओ, अनफॉलो करो बीजेपी को हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जो तुम्हारी आवाज दबाना चाहती है। और इतना ही नहीं, अपने पेरेंट्स के फोन लो, उन्हें दिखाओ, उन्हें कन्विंस करो कि क्या चल रहा है देश में और उनके बच्चों के फ्यूचर के साथ सरकार क्या कर रही है। उनसे भी बीजेपी के अकाउंट अनफॉलो करवाओ और इसकी वीडियोस बनाकर पोस्ट करो। कॉकरोच जनता पार्टी सब शेयर करेगी। गुड, बहुत बढ़िया। अनफॉलो करो और 1000 नहीं 1,00,000 बनाओ, 1,00,000 अकाउंट बनाओ। इतने अकाउंट कि वो एक डायलॉग था किसी फिल्म में सलमान खान का कि कितना छेद उद के मामले में, वही सही कितने अकाउंट बना दो कि कौन सा सस्पेंड करें और कौन सा बहाल करें, इसी में इनके खोपड़ी के बाल गिर जाएं। अगला सुनाओ भैया, अगला सुनाओ। एज एक्सपेक्टेड वही पुराना घिसा पिटा गेम स्टार्ट हो चुका है। अभिजीत को, मुझे, इस पूरे मूवमेंट को सोशल मीडिया पर डिफेम करने में ये कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। तो क्या हो गया अगर वो पहले किसी पार्टी से एसोसिएटेड था? दिक्कत तुम्हें यह है कि उसने यूथ के सेंटीमेंट को तुमसे बेहतर समझ लिया और मुझे फेक हिंदू बोलते हो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुतरामा, महावीर विक्रम बजरंगी। कंठस्थ है, कंठस्थ। एंटी नेशनल वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम, शुभ्र ज्योत्सना पुलकित यामिनी फुल कुसुमिता दुर्मदला शोभिनी सुहासिनी सुमधुर भाषिनी सुखदाम वरदाम मातरम वंदे मातरम। ये जितने संगीत ट्रोल कर रहे हैं ना, गारंटी दे रहा हूं एक सांस में बोल नहीं सकते, तुतलाने लगेंगे। ये राइट विंग अकाउंट लिखता है कि ओ देखो देखो ये कॉकरोच मूवमेंट यूएसए से चल रहा है, इसको जल्दी से जल्दी इंडिया में बैन करो वरना ये मोदी जी और बीजेपी के अगेंस्ट यूज कर लेंगे। असल में डर पता है क्या है? 7 मिलियन हो गए हैं, सिर्फ 1-1.5 मिलियन बचा है और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को ओवरटेक करने वाले हैं हम इंस्टाग्राम पर। क्या नैरेटिव है कि तुम तो बाहर बैठे हो, बाहर से ये सब कर रहे हो? पहली बात, अगर देश में होते तुम अरेस्ट कर लेते, कुछ उल्टे सीधे केस लगा देते और ये सब खत्म हो जाता। और दूसरी बात, पहले इन नेताओं से पूछो, इन बड़े बड़े मिनिस्टर्स से पूछो, जब हमारे देश में पेपर लीक हो रहे हैं और इनके बच्चे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में मजे कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इनके बच्चों को वापस बुलाओ। हम तो अपनी मेहनत से गए हैं, बिना किसी सोर्स से गए हैं बाहर। देश में कितने लोग हैं, कितने युवा हैं जो लोन लेकर बाहर जाते हैं, उनमें से कोई देश की फिक्र नहीं रखता? रिमेंबर कॉकरोचेस, फर्स्ट दे इग्नोर you, then they laugh at you, then they fight you, and then ultimately you win. वेरी गुड, गजब गजब। यही है गजब। इनका पूरा, ये लड़के पूरा समझ रहे हैं इनका खेल, इनके चरित्र का। ये सब करेक्टर सर्टिफिकेट लेके बैठे हैं, चरित्र में इन सबका सब समझ रहे हैं। पहले हंसेंगे, पिछले कई 1-1.5 साल से न्यूज लॉन्चर जिन बातों को लगातार रिपीट कर रहा है, आपको भी लगता बोर होते होंगे कि आप इनके पास और कुछ बोलने के लिए नहीं, यही रिपीट हो रहे हैं। हम बार बार कहते हैं इनका एक ही टूल है, भय और भ्रम। भ्रम फैलाते रहो कि देश संकट में है और भय फैलाते रहो कि तुमको फिर मैं जेल में भी डाल दूंगा। आपने सुना ना एक प्रोग्राम में पुलिस वाला बोलता है मैं जेल में डाल दूंगा, वहां अलग परेशानी हो जाएगी मुकदमे की। ये भय से डराने का प्रयास कर रहे थे सोनम वांगचुक, ये भय से डराने का प्रयास कर रहे थे हेमंत सोरेन को, ये भय से डराने का प्रयास कर रहे हैं अनिल देशमुख को, ये भय से डराने का प्रयास कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल को। ये सबको भय से डराने का प्रयास कर रहे हैं। किसी पत्रकार को ईडी की नोटिस भेज देते हैं। शर्म नहीं आती अडानी के पास? मैं दिखाता हूं, मैं 10 चीजें देता हूं, चलो ईडी मुझे बुलाए इंटरव्यू के लिए, मैं बताता हूं 10 चीजें। हिम्मत है, औकात है ईडी की, और नरेंद्र मोदी की जरा भी औकात हो, शर्म हो तो एक नोटिस उसको भी दे दीजिए। अरे जिसके ऊपर रिश्वत देने के आरोप अमेरिका में है, जिसकी ये फाइन दे रहा है, लेकिन भारत में इसका महिमा मंडन हो रहा है। ये बड़े देश का विकास कर रहे हैं। ये हमारे यूट्यूबर में भी कॉकरोच के नाम से कुछ गंदे खटमल घुसे हुए हैं, जो अपने आप को सबसे बड़ा यूट्यूब बोलते हैं, वो भी उधर से पैसा लेके महिमा मंडन करते हैं। तूने सही कहा कि हम हमारे मेहनत से गए हैं, हम विदेश से चला रहे हैं। और तुम्हारे कैबिनेट के मंत्रिमंडल में कितने लोग हैं जिनके बच्चे विदेश पढ़ रहे हैं?
वो कैसे विदेश पढ़ रहे हैं? विदेश तो बाबा साहेब आंबेडकर भी पढ़ के आए थे, जिन्होंने संविधान को जन्म दिया। विदेश तो महात्मा गांधी भी पढ़ के आए थे। विदेश तो सावरकर भी गए थे, पढ़ने गए थे। उसमें अब जो कांड करा है वहां पे विदेश में तो छोड़ो ही मत, उसकी शर्म आती है यहाँ अरे बोलने में। विदेश तो हरदीप पुरी भी पढ़ के आया है। पढ़ाई थोड़ी विदेश तो अलग थी, हरदीप क्लास पुरी भी अलग गया है। लिया उसने क्लास अलग लिया, उसके प्रिस्टीन की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था, लेकिन हाँ, हरदीप पुरी भी पढ़ के आया। यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके पीएचडी की है वो वहां पे। टेलीपैथी थी उनकी एस्किन के साथ। टेलीपैथी अंतरराष्ट्रीय मामला व्यभिचार का दलाल उनके ये सब दलाल हरदीप पुरी, ये भी जाके आए विदेश। किस किस को विदेश जाने पे आप ये करोगे? अब कोई कहेगा वो सोरेश पैसा लगा रहा है, इनका पास एक ही रहता है, सोरेश पैसा लगा रहा है। अरे बाप रे बाप, अरे वो विदेश में बच्चे हैं ना, ये हम लोग तो देश में है ना। आज की कैबिनेट मीटिंग जो है आशीष जी, एक कॉकरोच जनता पार्टी का रिएक्शन है कि राज्य मंत्री भी आओ, सब आओ, कैसा करे भैया, कैसा करे? ये आप बड़े दिन से आप तो कुछ किस्से बताते हो ना कि डरपोक होने मैं के बोल रहा हूँ, यदि इसी कॉकरोच पार्टी ने कुछ क्रांति की इस देश में और सरकार बदली, तो पहला भारत रत्न मैं रिक्वेस्ट करूंगा अभी उन बच्चों से, सोशल मीडिया इस प्रोग्राम के जरिए मैं रिक्वेस्ट करूँ, सूर्यकांत को देना चाहिए पहला भारत रत्न। और इतिहास लिखा जाएगा इस देश का, तो सूर्यकांत का नाम एक चैप्टर होगा कि कॉकरोच पार्टी का जन्म इस आदमी ने करवाया। एक क्योंकि प्रकरण में आप भी बैठे इनको भी लग रहा था, इनको भी उस सत्ता के जगह पे बैठ के लग रहा था ये कुछ भी कह देंगे, मरा हुआ समाज है। नहीं, मैं आपको एक चीज याद दिलाना चाहता हूं, आप भी बैठे थे, आप, हम और तीसरे शख्स थे अनिल जैन। मैं हाँ। कल से मैं अनिल जैन भाऊ के मित्र हैं, वो भी बड़े भाई जैसे हैं, 40 साल के पुराने दोस्ती है भाऊ। तो बहुत बहुत ही मतलब संजीदा पत्रकार इस दौर में, इसीलिए वो थोड़ा दूरी बना के रखते हैं सब, जो जिहादी ग्रुप है नोएडा में, लश्कर नोएडा इसको कहते हैं। तो उन्होंने एक दिन चर्चा में हम लोग बैठे थे तो यही बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि ये सिस्टम जब निर्मित होता है, ऐसा सिस्टम जब बनता है ना, तो उसके निर्माण में ही उसके पतन का बीज साथ साथ छिपा होता है। बिल्कुल बिल्कुल, निर्माण के समय ही उसके पतन का भी की वजह भी तय हो जाती है, वो बीज उसी में होता है, निर्माण में ही पतन छिपा होता है। तो मैंने कल सवाल किया, तो हालांकि हम हॉट टॉपिक कर रहे थे तो उसमें बड़ा क्लियरिटी नहीं आई, लेकिन मैंने पूछा था, क्योंकि थोड़ा सवाल टेढ़ा हो जाता है कई बार, मैंने पूछा था कि क्या वो बीज सूर्यकांत है जो अनिल जैन जी ने कहा था? नहीं आशीष जी, मैं उसको अनिल जैन ने जो कहा था उसका थोड़ा मैं आगे का बात करता हूँ, क्योंकि बीज दल गए हैं, कौन सा पहले उगाएगा पता नहीं, खेती करने वाले जानते हैं। जब बुआई होती है तो किसान चुप रहता है, मैंने तो बीज बो दिया, एक बार इंद्र देवता की कृपा हो जाए, बरसात हो जाए, उसके बाद अंकुरित होना शुरू हो जाता है। और जरूरी नहीं कि सारे बीज इकट्ठा अंकुरित हो, पता पड़ता है कि एक पैच में 2-4 बीज आ रहे ऊपर, बोले अच्छा शुरू हो गया, चलो शुरू हो गया। तो बीज तो दले थे, उन्होंने जो कहा था बिल्कुल सही था, पहला अंकुरित इधर हुआ। ट्रिगर मूवमेंट, यही ट्रिगर मूवमेंट था। खैर, चलो मैं और कुछ सुना देता हूं। ये सब सुनिए, इसलिए सुनिए, हमको तो आप लोग 2 साल 1.5 साल सुन रहे हैं। आज हमें प्रसन्नता इस बात की है कि अब की कोई और है जिसको मैं कह रहा हूं कि सुनो इनको, इन युवाओं को सुनो आप लोग। और मुझे तो हार्दिक प्रसन्नता है, ये विदेश में, हम देश में हैं, इनके तरफ इनके हिस्से की सजा दे दो हमको, कोई बात नहीं है। सुनाओ भैया अभिजीत को। तो अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है कि कुछ भी करके हमें बीजेपी के फॉलोअर्स कम करने हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने तुमसे तुम्हारा फ्यूचर छीन लिया है, तुमसे तुम्हारी जॉब्स छीन ली है। आज इनके कारण तुम्हारी लाइफ खराब है। तो जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग इस मूवमेंट में शामिल हुए हैं, उन सभी का काम है कि अभी के अभी बीजेपी को अनफॉलो करो। उन्हें बता दो कि अगर वो तुम्हारे लिए जॉब्स प्रोवाइड नहीं कर सकते, अगर वो नीट पेपर लीक पर उनके एजुकेशन मिनिस्टर को रिजाइन नहीं करवा सकते,
और अगर वो सीबीएसई के स्टूडेंट से रीचेकिंग की फीस भी बच्चों से ही ले जिसकी गलती सीबीएसई की थी, तो उसके लिए अब उन्हें भुगतना पड़ेगा। तो जितने भी कॉकरोचेस अभी इस लाइव को देख रहे हैं वो तुरंत बीजेपी के अकाउंट पर जाकर उन्हें अनफॉलो कर दीजिए। यहाँ पर कोई लिख रहा है कि ब्लॉक भी कर दूं क्या? बिल्कुल ब्लॉक भी कर दो। इन्होंने राजनीति को इतना खराब कर दिया, दे हैव ruined द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली दे हैव ruined योर लाइफ, दे हैव ruined योर फ्यूचर, सो दे शुड फेस द कॉन्सिक्वेंसेस फॉर इट। So it's my humble appeal to all the people to unfollow BJP at a mass level. Let's turn this in a movement, because if we can get our followers more than BJP, we can definitely reduce their followers. And also अगर आप ये कर रहे हो तो इसके रील्स बनाइए, इसकी पोस्ट बनाइए और हमें कोलैब रिक्वेस्ट भेजिए। आपकी सारी कोलैब्स को मैं यहाँ से शेयर कर दूंगा, जिससे ये मूव भाई हमारे ऑफिस के भी मैं अभी अपील कर रहा हूँ अभिजीत की तरफ से। हमारे ऑफिस में बहुत बच्चे हैं, वो भी जेनजी हैं, वो रील हम उतना अच्छा नहीं बना पाएंगे, बना सकते हैं। वो रील बनाइए और कोलैब करवाइए, भेजिए, एकदम एकदम बिंदास भेजिए। इस देश में आप लोगों के भविष्य के लिए और आगे आने वाली जनरेशन के लिए ही हम लोग भी सवाल कर रहे हैं। तो कोई नहीं, हम तो कभी पाखंड में यकीन नहीं रखते, जो हमारा चेहरा है वही हम दिखाते हैं, क्रीम पाउडर भी नहीं लगाते हैं। तो एकदम मैं बोल रहा हूँ, हमारी टीम भी एकदम बनावे रील और दिखाइए। और इन लोगों को एकदम, ये सब फर्जी फॉलोअर लाए हैं, इन पर असली फॉलोअर हावी होने चाहिए इनको। और मैं एक संदेह भी जता रहा हूं अभी भाऊ, आज ये मंत्रिपरिषद की बैठक, हालांकि उस पर एक अलग कार्यक्रम करना बनता है। मुझे लगता है पहली बार राजनाथ सिंह और रविशंकर प्रसाद फेल न हो जाएं। हो सकता है 2-4 दिन में एक आध विकेट गिरा करके, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार और सत्ता अगर कुर्बानियों पर टिके, मतलब उसके लिए कुर्बानी जरूरी है, तो कुर्बानी हो सकती है। अरे वो खुद को छोड़ के सबकी कुर्बानी कर सकती है। एग्जैक्टली, आपने वही बात उनका कह दी। इतिहास रहा है, जिस आदमी ने अडवाणी जी की कुर्बानी कर दी उससे ज्यादा और कोई नहीं हो सकता। जिन अडवाणी जी ने विपरीत परिस्थिति में अपना पॉलिटिकल करियर दांव में लगा के लड़े हैं, उसको ठिकाने लगा दिया। और गोधरा होने के बाद बाला साहेब ठाकरे ने वार्निंग दी थी अटल जी को, यदि मोदी जी के खिलाफ कोई कार्यवाही होगी तो फिर हमें समर्थन का सोचना पड़ेगा। उस बाला साहेब ठाकरे के परिवार को नेस्तनाबूद कर दिया। इन 2 उदाहरण से तो बाकी ये राजनाथ सिंह वगैरह तो उनके सामने, इन उदाहरणों के सामने पीनट है। इनको 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 रोज बादामी खिलाया जा रहा है कि एक दिन इनकी ईद आएगी। और लाइए अगला वीडियो, 27 तारीख को बकरीद है ही। वो सब बकरा कटेगा पता नहीं। कॉकरोच जनता पार्टी का अकाउंट बंद करके आप कुछ नहीं कर सकते। मुझे समझ नहीं आ रहा है भाई, क्यों लोग इनको इतना ये कहते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े नेता है, देश के सबसे स्ट्रांग इंसान है, आज तक के सबसे स्ट्रांग प्राइम मिनिस्टर है। भाई कैसे स्ट्रांग प्राइम मिनिस्टर हो आप जेनजी से डर रहे हो? मतलब 20-21 साल के बच्चों से कौन सा दुनिया का कौन सा नेता डरता है यार? क्या चल रहा है? क्यों, क्या मजाक चल रहा है? मतलब यहाँ 20-21 साल के बच्चे आपका मजाक उड़ा रहे हैं तो आप उनके अकाउंट बंद करवा दोगे, आप उनका इंस्टाग्राम का पूरा एक्सेस रिवोक वो सब कर दोगे। लेकिन वहां पर चाइना जब हमारी टेरिटरी में घुसता है इंडिया की, तब आपसे एक शब्द नहीं बोला जाता। आप हमारे ऊपर दादागिरी कर रहे हो, आप हमारे ऊपर अपना जो भी आपके पास पावर है उसका मिसयूज करके आप लोगों की आवाज सप्रेस कर रहे हो, आप यूथ की आवाज सप्रेस कर रहे हो। आपकी ये सारी पावर अपने ही लोगों के अगेंस्ट क्यों चलती है? अपने ही कंट्री के लोगों के अगेंस्ट क्यों चलती है? जब चाइना हमारी टेरिटरी में घुसता है तब आपकी पावर कहां चली जाती है? मतलब क्या ही कावड़ लोग हैं यार। और पता नहीं क्यों इन लोगों को, क्यों कुछ लोग इनको ऐसा समझते हैं कि नहीं भाई आज तक की सबसे स्ट्रांग प्राइम मिनिस्टर है, सबसे ब्रेव प्राइम मिनिस्टर है। अगर आप वाकई में ब्रेव हो ना तो डरो मत यार, कुछ नहीं करेंगे ये बच्चे आपका। ये क्या कर रहे हैं? ज्यादा से ज्यादा मजाक उड़ा रहे हो, ज्यादा से ज्यादा ये कह रहे हैं कि हमें कॉकरोच जनता पार्टी पसंद है। क्या हो जाएगा उससे?
आपका क्या नुकसान हो जाएगा उससे? ये किस बात का इतना डर है आपको? मुझे समझ नहीं आ रहा है. Why are you so scared? And that too of kids who are just college going students. अब वक्त है खत्म करने का कार्यक्रम एक फाइनल कमेंट के साथ, जो है सीनियर कॉकरोच से फाइनल कमेंट। भाऊ हम लोग से में सीनियर कॉकरोच है। वृद्धावस्था पाए गए काकरोच। हमारी What- स्थिति रामायण के जाम्बुवन जैसी है कि हम सिर्फ ज्ञान दे सकते हैं। लड़ाई तो यही बच्चे कर रहे हैं और लड़ रहे हैं, लेकिन इनका ये मुझे लगता है कि जैसा सोशल मीडिया या नेट बैन करके जो बांग्लादेश से लेकर नेपाल तक तमाम आंदोलनों को यदि आप स्टडी करें तो इन्होंने सोशल मीडिया बैन करने के बाद लोग और पगला गए थे। ये उसी की शुरुआत तो नहीं है। आपने एक अकाउंट यदि हैक किया तो उसका मतलब ये बंद करवा दिया तो उसका क्या रिपरकेशन आया देख लीजिए। आप कल इंस्टा बंद कर लीजिएगा, कल आप क्या कर लेंगे, क्या क्या कर लेंगे कम्युनिकेशन के साधन, क्योंकि उनके पास सुनने के लिए लोग हैं। आपके लोग तो फॉलोअर तो फर्जी है, ये फर्जी फॉलोअर नहीं है। वहां आपके यहाँ तो लोगों ने वहां तो जितने भी फॉलोअर है उनके उस पार्टी के, वो फॉलोअर स्वयंभू है। उन्हें जबरिया फोन कर करके नहीं बोला गया था कि सारे प्रधानमंत्री को फॉलो करो, कंपलसरी नहीं फॉलो करोगे तो फिर देख लेना टिकट नहीं मिलेगा कारपोरेटर का। गन पॉइंट के फॉलोअर्स नहीं है। और जो स्वयंभू होते हैं वो फिर अपने स्वयंभू डिसीजन लेते हैं। सरकार को अभी भी वार्निंग है, सरकार अभी भी सुधर जानी चाहिए, अभी भी सुधर जाए सरकार। नहीं ये क्योंकि सुधरने वाले हैं। हर जगह पे अति हो रही है, हर जगह पे अति हो रही है। ये सुधरने वाले नहीं। ये वो पूछ रहे हैं जो 12 साल पाइप में रखो, पाइप मुड़ जाएगी लेकिन ये सीधे नहीं होंगे। उस नहीं ये नहीं कोई सुधरने वाले हैं। एक आखिर में चलते चलते फिर एक बड़ी खबर आपको दिखा दूं। लेटेस्ट खबर है, रिकॉर्डिंग जब हम खत्म कर रहे हैं तो उस समय की यही सबसे लेटेस्ट खबर है। ये देखिए, नाउ ट्राइंग टू हैक माई इंस्टाग्राम। अब वो हो गया, फेसबुक बंद ही करवा दिया था, एक्स बंद ही करवा दिया, बैन करवा दिया इंडिया में। अब ये इंस्टा हैक करने के लिए सब लगे हैं। और ये देखिए आपके सामने स्क्रीन पर बकायदे लिखा हुआ है, हाय अभिजीत दीपके, सॉरी टू हियर यू आर हैविंग ट्रबल लॉगिंग इनटू इंस्टाग्राम, वी गॉट ए मैसेज दैट यू फॉरगॉट योर पासवर्ड, इफ this was you can get right back into your account and reset your password now। ये वहां पर अभिजीत दीपके के उससे हैक करके लॉगिन करके हैक करने की कोशिश है। ये लेटेस्ट है। अभी जब मतलब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, ये 5 मिनट पहले ये पोस्ट आई और टीम ने तुरंत इसको भी भेजा। हैकिंग का एक प्रोसेस है। आप खुद ही पासवर्ड बदलने की बात करते हो उसको, और वो जब यदि मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है और यदि कोई उसको हैक करने के लिए पहले उसको कुछ उसमें उंगली करेगा, जब नहीं होगी तो उसमें से मैसेज आ गया कि आप प्लीज हम पासवर्ड आपको देते हैं, आप पासवर्ड डाल दीजिए या पासकोड डाल दीजिए तो ये करेंगे। तो वो आता है ओरिजिनल ओनर के पास। तभी समझ जाना चाहिए कि यदि मैंने तो कुछ किया नहीं, इसके बावजूद मुझे पासवर्ड पूछ रहा है, इसका मतलब कोई जरूर इसके पीछे हैक करने के लिए लगा हुआ है। नहीं वो तो बेसिकली सीधा है कि वहां पर वो डाला आईडी पासवर्ड है, नहीं तो फॉरगॉट पासवर्ड डाला। फॉरगॉट पासवर्ड में रीसेट पासवर्ड का ऑप्शन आता है। रीसेट पासवर्ड के लिए उसके ओरिजिनल के पास, जिसके पास ओरिजिनल होता है अकाउंट, वहां चला जाता है कि वो जाकर के अपने मेन अकाउंट में जाकर के वहां रीसेट कर सकता है। वही रीसेट, वो मैसेज आने शुरू हो गए हैं रीसेट के लिए। हमें इजाजत दीजिए और हम फिर एक बार करें अपने ऑफिस के टीम वालों से, ये देखिए चलते चलते इजाजत भी मांग रहे हैं तो भी इजाजत नहीं रहे। कॉकरोच 14 मिलियन कॉकरोच जो है इजाजत हम लोग को भी नहीं दे रहे। 14 मिलियन हो गए। इस 14 मिलियन को पहुंचाइए 100 मिलियन पहुंचाइए। हम खुद कह रहे हैं, अपील कर रहे हैं, 100 मिलियन पहुंचाइए। और ऐसे बना डालिए 1000, 2000, 50,000 अकाउंट बना डालिए। एक साथ शिफ्ट हो जाइए, एक बंद करवाए दूसरे शिफ्ट हो जाइए, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है। वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। सरकार ने कहा है कि घर बैठ के काम करो, तो यही काम करो। नीट का एग्जाम कब होगा, क्या होगा, फिर पेपर लीक होगा नहीं लीक होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो कम से कम समय का सदुपयोग करिए।
और ये हम सीरीज बात है, नरेंद्र मोदी भाजपा हमारी दुश्मनी नहीं है, लेकिन इस देश का भविष्य जो बर्बाद कर रहे हैं उनसे है, ये भी कहेंगे। अब अगर वो भाजपाई हैं, नरेंद्र मोदी हैं, तो फिर मान लें। जो देश का भविष्य बर्बाद करेगा, इस देश के लोकतंत्र के खिलाफ खड़ा होगा, उसके खिलाफ हम हैं, इसमें कोई दुई राय नहीं है। इजाजत दीजिए हमें, और हम फिर न्यायपालिका को डरने की जरूरत नहीं है। हम मतलब आशीष जी ने फॉर्म भरी दिया है, मैं भी फॉर्म भरी दूंगा, और हम कार्यकर्ता होने के नाते कॉकरोच जनता पार्टी में रिक्वेस्ट करेंगे कि आदरणीय चीफ जस्टिस जो है सूर्यकांत जी, इनको भारत रत्न के लिए अभी से घोषणा पत्र में यदि डाल दें कि भारत रत्न दिया जाए, तो एक अच्छा इम्पैक्ट जाएगा और लोगों को समझ में भी जाएगा कि कुछ कभी कभी इस काम के लिए भी भारत रत्न दिया जा सकता है। चलिए देखिए, अरे भैया हमारी टीम भी एकदम पूरी कॉकरोच हो गई है, जेनजी सब है ना हमारे साथ, ये सब हमारा जो परिवार है सब जेनजी हैं। ये देखिए, ये सब और रफ्तार पकड़े, 14.1 मिलियन, यानी 1 लाख और बढ़ गए। अभी बोल के सांस हमारी टूटी नहीं थी, 1 लाख और बढ़ गए। चलिए अब हटा दीजिए, अब इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।